ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम, जिन्ना किधर गया मुझे नहीं मालूम। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना, भारत को पाक इसलिए माना क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। मुझे तुम क्या पुकारते उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं रहा। यकीनन हम आप पार्टी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उनका जो रवैया अब यह है कि वो मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं और हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। माने ये लोग हमको बी टीम, कांग्रेस और आप और बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम, जिन्ना किधर गया मुझे नहीं मालूम। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना, भारत को पाक इसलिए माना क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। मगर ये बीजेपी वाले ओवैसी ऐसा है। कांग्रेस और आप एक बयान लगाते। मैं बीजेपी, कांग्रेस और आप से एक बात कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग किसी एक जगह पर अहमदाबाद में बैठ जाओ, मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों बैठकर ये तय कर लो कि ओवैसी क्या है। तीनों बैठकर तय कर लो। अगर तुमको चाय पीना चाह रहे, बिस्किट खिलाना जिनको है मंजूर, तो मैं साबिर भाई को बोलूंगा कि जरा चाय बिस्किट का इंतजाम कर दो। मगर तीनों एक बार बैठकर तय कर लो कि मैं क्या हूं, मुझे तुम क्या पुकारते उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। भाजपा वालों, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। बीजेपी कहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपके पास थम्स अप लोग होंगे, हमारे पास नहीं है। हम पढ़ना लिखना जानते, हम संविधान पढ़ते हैं। संविधान में एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है वो दिल्ली की सरकार कानून बनाएगी, जो प्रदेश की लिस्ट है वो प्रदेश की सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर प्रदेश सरकार कानून बनाती है वो भी बना सकती, मगर अगर केंद्र की सरकार बनाएगी तो उसका कानून चलेगा। तो भाजपा वालों, रूपाला साहब, ये आप किसी और को जाकर ये ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए। सीआरपीसी में, आईपीसी में कितने अमेंडमेंट होते हैं। आप बोलते हैं देश में एक कानून होना, तो चलिए क्या हिमाचल प्रदेश में कोई गुजरात का आदमी जाकर एग्रीकल्चर की जमीन खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर लक्षद्वीप जा सकता बगैर परमिशन के? नहीं जा सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जा सकता? नहीं जा सकता, परमिशन लेना पड़ता है। आप कहते हैं कि देश में एक कानून होना,
तो क्या हमने नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश को 371 के तहत उनको स्पेशल राइट्स नहीं दिए? बीजेपी इस पर भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं।